और जैसे मुख में रखी तो इनको स्मरण हुआ कि मैंने तो गोविंद का भोग नहीं लगाया। अब बैठकर रोने लगे, कहने लगे यदि मैं इस शीत प्रसादी को नीचे जो है निकाल देता हूँ, बाहर गिरा देता हूँ, तो संतों के शीत प्रसादी का अपमान होगा। और यदि इसको मैं निगल जाता हूँ तो मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। अब मुख में उस शीत प्रसादी को रख करके माधवदास जी रोने लगे और कहते हैं यह संतने की शीत प्रसाद, यह संतने की शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जाति गिराए, और लीलत लाज लगे मन में, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन के नहीं भोग लगाए, यह संतने की शीत प्रसाद, लिए मुख डारी न जाति गिराए, कि गति भय सांप छछुंदर की, अरे काह करे कछु समझ ना आए, और बीत गए वहाँ वार विनीत, और गई रजनी दिन दूसर आए, यह संतन की शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जाति गिराए। अब संत जी की शीत प्रसादी बाहर निकाल दें तो संतों के शीत प्रसादी का अपमान होगा। अगर भीतर निगल जाता हूं तो मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। अब उस ग्रास को मुख में रखकर बैठे हैं, रो रहे हैं, ना भीतर ले जाते हैं ना बाहर निकालते हैं। वो दिन बीत गया, रात्रि बीत गई, लेकिन अभी माधवदास जी रो रहे हैं। लेकिन हमारे गोविंद कहते हैं किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां आया नहीं जाता, मुझे पाने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इत्र आए वो शेर नहीं होता, दरबार में मुरली वाले के मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होता है मगर अंधेर नहीं होता। हमारे ठाकुर जी चल दिए, आकर माधवदास जी के पास कहने लगे कि माधो पास तुम्हारे आयो, माधवे बस तुम्हारे पास आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो, तन में उठी दुख की पीड़ा, तन में उठी दुख की पीड़ा, तन में उठी दुख की पीड़ा, तन में उठी भूख की पीड़ा, सोही रथ धरि आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधव पास तुम्हारे आयो।
मैया ने दीन्यो दधि माखन, मैया ने दी माखन, मैया ने दीन्यो दधि माखन, मैया ने वो दही माखन। मेरे मन नहीं भायो माधो, पास तुम्हारे आयो माधवे, पास तुम्हारे आयो। कन्हैया जी कहते हैं देखो माधवदास से कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आप कुछ खिला दो, आज भोग नहीं लगाए मेरा। तो माधवदास जी कहते हैं हे प्रभु, मैंने इसको झूठा कर दिया, अब आपके खाने के लायक नहीं है मेरे प्रभु। कन्हैया कहते हैं अरे मेरे भले आदमी, कितने दिन से आप अनेकों संतों के जोठन को मुझे खिला रहे हो, तो जब मैं सैकड़ों संतों के जोठन का ग्रास को ग्रहण कर रहा था, सैकड़ों संतों के जोठन को खा रहा था, तो उसी में एक संत का जोठन और हो गया। आप किसी संत से कम नहीं हो, लाओ मुझे खिलाओ। माधवदास जी कहते नहीं नहीं, मैं अपना जोठन नहीं खिलाऊंगा। तो हमारे कन्हैया का भी माधव नाम है। हमारे कन्हैया समझाते हैं माधो मगन भय मन में, जब माधव ने समझायो, माधो मगन भय मन में, जब माधव ने समझाए। शीत प्रसादी गिरी भूमि पर, शीत प्रसादी गिरी भूमि पर, दीन बीन प्रभु पायो माधो, पास तुम्हारे आयो माधवे, पास तुम्हारे आयो माधो, पास तुम्हारे आयो माधवे, पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे आयो। अब कन्हैया माधवदास जी से कहते नहीं नहीं, मुझे शीत प्रसादी खिलाओ। अब माधवदास जी कटोरी को लेकर भाग रहे हैं। अब छीना झपटी में कटोरी नीचे गिर गई, शीत प्रसादी जमीन में बिखर गया। अब उसको उठा उठाकर हमारे कन्हैया पाने लगे। तो भक्ति यदि सच्ची हो तो हमारे कन्हैया ये नहीं देखते हैं कि ये झूठन है। अब आज मधुमंगल की भक्ति देखकर कन्हैया उनके मुख को चाटने लगे जो कड़ी लगी थी। इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, अरे क्या यही ब्रह्म है जो छोटे से साधारण व्यक्ति के मुख में लगी कड़ी को चाट रहा है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। यदि ब्रह्म नहीं है तो अनेकों दैत्यों को कैसे मारा? अच्छा चलो पता लगाते हैं। अब पता लगाने के लिए क्या किए ब्रह्मा जी? बछड़ों का हरण कर लिए, ब्रह्मलोक लेकर चले गए। और इधर ग्वाल बाल भोजनोपरांत कन्हैया से कहने लगे, हमारे बछड़े बहुत दूर चले गए, मैं जाकर ढूंढ कर लाता हूँ। कन्हैया कहते हैं आप सब बैठो, मैं जा रहा हूँ लाने। अब कन्हैया बछड़ों को ढूंढने के लिए गए और इधर ब्रह्मा ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। ग्वाल बाल बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। कन्हैया ने ध्यान लगाया तो पता चला कि मेरे पुत्र ब्रह्मा ने इस नाटक कर रखा है। अब जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया, उतने ग्वाल बाल, उतने बछड़े हमारे कन्हैया स्वयं बन गए। बोलो भागवत भगवान की जय। आज बलराम जी देख रहे हैं कि आजकल जो गायियां हैं ना,
ये अपने बछड़ों से बड़ा प्रेम कर रही हैं, जो गोपियां हैं ये भी प्रेम कर रही हैं। तो ये सब क्या है, ध्यान लगाया तो पता चला जितने बछड़े जितने ग्वाल बाल सब कन्हैया। बलराम जी ने कहा क्यों रे कन्हैया ये क्या नाटक है? कन्हैया कहते हैं भैया किसी से बताना मत। देखो जिस समय कन्हैया अपनी मैया यशोदा के दुग्ध का पान कर रहे थे ना, तो गोपियों ने सोचा ये तो मुझे अवसर मिलता तो मैं भी कन्हैया को अपना दुग्ध पान कराती। गायों ने सोचा मुझे मौका मिलता तो मैं अपना दुग्ध पान कराती। तो आज मेरे कन्हैया ने गायों को एवं गोपियों को मौका प्रदान किया, ग्वाल बार और बछड़ा बन करके दुग्ध का पान कर रहे हैं। इधर 1 वर्ष जब हुए तो ब्रह्मा जी पता लगाने आए पृथ्वी लोक में कि जिन ग्वाल बालों को जिन बछड़ों को मैंने चुराया उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए वो कहां पर मिलेगा मुझे, और क्या वही ब्रह्म है? जब पता लगाने आए तब जितने ग्वाल बाल जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया था उसी प्रकार उतने ग्वाल बाल उतने बछड़े उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए कि मैंने पार ब्रह्म परमेश्वर को कष्ट पहुंचाने का षड्यंत्र रचा, अब भगे ब्रह्म लोक। अच्छा, ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले हमारे कन्हैया पहुंच गए, ब्रह्मा जी के रूप में हो गए कन्हैया। कन्हैया जी 4 सिर से परिपूर्ण होकर यानी ब्रह्मा के वेश में पहुंचे और द्वारपालों से कहने लगे सुनो, आजकल बहुरूपिया बहुत आते हैं। कौन बहुरूपिया? तो मैं तो जा रहा हूं आराम करने, कोई बहुरूपिया आएगा तो भीतर मत आने देना। द्वारपालों ने कहा ठीक है। अब जब ब्रह्मा जी पहुंचे असली ब्रह्मा जी, तो द्वारपालों ने कहा खबरदार आप भीतर नहीं जा सकते हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप लोगों ने भांग पी रखी है? अरे मैं आपका मालिक हूं। द्वारपालों ने कहा आप जैसे मालिक हजारों आते जाते हैं, चले जाओ यहां से, नहीं सोटा लोटा उठाना पड़ेगा अभी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज हमारा दिन खराब है, लगता है नौकरों के हाथों के द्वारा पिटाई होगी। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो पता चला कि हमारे कन्हैया हमारे गद्दी पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा बनकर। तो ब्रह्मा जी अपने द्वारपालों से कहते हैं भैया मैं मानता हूं मैं आपका मालिक नहीं हूं, लेकिन कम से कम अपने मालिक का दर्शन तो करा दो। फिर द्वारपाल लेकर भीतर जाते हैं। ब्रह्मा जी नारायण की परिक्रमा करने लगते हैं संतुष्ट करने के लिए। इत भूष्टि हि भूमानम त्रिपरिकम पादयो। 3 परिक्रमा कर पाए, 4थी परिक्रमा हमारे कन्हैया नहीं करने दी। अच्छा एक बात और, सब देवताओं की अलग अलग परिक्रमा है, अलग अलग है। अब किन देवताओं की कितनी परिक्रमा करना है लिखा है, एका चंद्यारवो सप्त तीसरा कार्य विनायको हरिश्चतस्कर्तव्यम शिवसार्ध प्रदक्षिणम। माता जी की 1 परिक्रमा और भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा और भगवान राम कृष्ण विष्णु के जितने मंदिर हैं वहां पर 4 परिक्रमा किया जाता है। और शंकर जी के शंकर जी की आधी परिक्रमा किया जाता है। जो अर्घा होता है अर्घा को नहीं लांघना चाहिए, यदि आप उसको लांघ गए तो जो आपका पुण्य है ना वो नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा कर पाए, 4थी परिक्रमा हमारे प्रभु नहीं करने दिए। वो ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए, वहां से पृथ्वी लोक पर आ गए। बोलो भागवत भगवान की। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन 1 साल के बाद जब कन्हैया ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर आए तब उनको सब विस्मरण हो गया कि मैं ब्रह्मा के लोक में गया था। वो ये भान ही नहीं रहा। वो तो कहने लगे बलराम जी से, सुनो भैया आज कन्हैया ने एक बहुत बड़े अघासुर को मारा। जब ये
बात जो है ग्वाल बाल कहते हैं। ग्वाल बालों की माइयों ने जब सुना कि हमारे पुत्र अघासुर के मुख में थे, कन्हैया ने मेरे लल्ला को बचा लिया, ने हमारे लल्ला हम सबके पुत्र आज अघासुर के मुख में समाप्त हो जाते तो सारी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। बोलो भागवत भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। और कहते हैं कि देखो अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोल बांके बिहारी लाल की। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई मैं सुध बुध बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। हाँ, अपने ही घर में रह कर के बेघर हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रह कर बेघर हो गई। तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना लिया। तुम समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का घुंघरू बने नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया का रंग गई तेरी रंग में। छोड़ रंग दुनिया का रंग तेरे रंग में। छोड़ रंग दुनिया का रंग गई तेरे रंग में।
छोड़ दुनिया का रंग, रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना लिया। तुम समा बना कर दिल अपना परवाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा काशी खुद बरसाना बना लिया। तुम्हें बना के मथुरा काशी खुद बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बोल पाके बिहारी लाल की। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना कोई परवाह नहीं। धन दौलत का और शोहरत का अब तो चाह नहीं। धन दौलत का और शोहरत का कुछ भी चाह नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हरी लाल की। काम कीजिए। 10 से ऊपर हो गए ना। चलो आगे बढ़े फटाफट ना। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक दिन हमारे कन्हैया ने सोचा कि देखो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी के भार को हल्का करूं। तो जो यमुना है वो कालिया नाग से बहुत विषैली हो गई है, तो यमुना को स्वच्छ करना चाहिए। सो हमारे कन्हैया ने कालिया नाग को यमुना से निकाला, यमुना के जल को निर्मल बनाया और गोपियों के चीर हरण प्रसंग को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विस्तार से श्रवण कराया। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा अपने हाथों से सुंदर व्यंजन बना रही थी। कन्हैया धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे रसोई घर के पास। मैया ने कहा, दूर 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 बेटा, दूर दूर, यहां मत आना, जय 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 की पूजा हो रही है।
अब कन्हैया रोते रोते पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा बाबा, हाँ बेटा, ये जय जय कौन होते हैं? तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघत शांति मूर्तया अभिवसंत भूतानाम प्राणिनाम जीवनम पया। भगवान इंद्र को हम सब जय जय कहते हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं साल में एक बार। तब वो प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं। और जब जल बरसाते हैं तब हमारे यहाँ फसल उत्पन्न होती है, वृक्ष में फल आते हैं, घासें हरी हो जाती हैं, जिनको गायियाँ हमारी चरती हैं। ये सब इंद्र के कृपा से होता है। वो पानी ना बरसाए कन्हैया तो कुछ नहीं होने वाला। तब कन्हैया कहते हैं, बाबा अच्छा ये बताओ, मैं मानता हूं आप इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र जल बरसाते हैं, लेकिन ये बताओ, मान लो आपने इंद्र की जो है पूजा की, पड़ोसी ने इंद्र की पूजा नहीं की, तो क्या पानी बरसेगा तो आपके खेत में बरसेगा, पड़ोसी के खेत में नहीं बरसेगा? ये बताओ हमको। तब नंद बाबा कहते हैं कि देखो, आप देखने में तो बहुत छोटे हो, लेकिन बात ऐसे करते हो कन्हैया की खोपड़ी घूम जाती है। तो ये बताओ आपका कहने का क्या तात्पर्य है? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा कर्मणा जाये तो जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ ये सब कर्म से जीव को प्राप्त होता है। इसमें इंद्र किसी के खेत में जल वृष्टि नहीं करते हैं, वो तो कर्म से प्राप्त होता है। हाँ बाबा, हमारे भगवान की पूजा आप करो, गिरिराज भगवान की, तो आपको लाभ मिलेगा। तो नंद बाबा कहते हैं, गिरिराज महाराज क्या लाभ देंगे? कन्हैया कहते हैं, जो चाहोगे सो आप पाओगे। अब नंद बाबा अनेकों ग्वाल बालों को बुलाए और कहने लगे, देखो मेरा छोटा सा लल्ला कह रहा है इंद्र की पूजा बंद कर दो, गिरिराज भगवान की पूजा करो, तो बताओ क्या किया जाए? ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया जो तुम कहते हो मैं वही करूंगा, आपके गिरिराज की पूजा करूंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। क्या शर्त? ये है कि आपके गिरिराज महाराज को ऐसा नहीं कि मैंने सामने थाली रख दिया, भोग लगा दिया, जल घुमा दिया, बस हो गया। आपके गिरिराज महाराज को प्रकट होकर प्रसादी अपने हाथों से पानी पड़े, वो पालेंगे। और कुछ? तो ग्वाल बाल कहते हैं, दूसरी शर्त यह है कि जो कुछ रूखा सूखा हम लेकर जाएंगे उन सबको स्वीकार करना होगा। कन्हैया बोले, वो भी मंजूर है, हमारे गिरिराज भगवान बहुत सीधे हैं, जो आप उनको निवेदित करोगे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति, सब ग्रहण कर लेंगे। और एक शर्त और है। क्या? इंद्र भगवान की पूजा हम सब बंद कर रहे हैं, कहीं इंद्र भगवान रुष्ट हो गए और हम सबको मारने के लिए कोई षड्यंत्र रचे, तो हम सबकी रक्षा आपके गिरिराज महाराज को करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, सब संभव है, मेरे गिरिराज भगवान के बहुत लंबे हाथ हैं। अच्छा तो भोजन बनवाओ। कन्हैया जाओ, आपके गिरिराज महाराज क्या खाएंगे? जो खाना चाहते हो वो भोजन की व्यवस्था करो। अब भोजन बन गया, 56 प्रकार का भोजन बना। आगे आगे सैंडिल मुन चल रहे हैं, पीछे पीछे नंद बाबा, यशोदा, अनेकों गोपी ग्वाल, कन्हैया सब चल रहे हैं। भोजन क्या बना है कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा है खुरमी, खुरचन है खीर मोहन, खीर सा है खुरमी,
खीर कजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी रस मसूड़ पाग पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेवा गठिया सकल पारे भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग को सजाई है। आहा 56 प्रकार का भोजन सिद्ध हो गया, सब लोग लेकर चल दिए। अब हम सब भी साथ में चलेंगे मानसिक रूप से गिरिराज भगवान का परिक्रमा करने भजन के माध्यम से कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा सखीरे नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोल बोल गिरिराज भगवान की। रुपया पाऊ जलेबी 5 रुपये पाव जलेबी 5 रुपया पाऊ जलेबी 5 रुपया पाव जलेबी 5 रुपया पाऊ जलेबी 5 रुपया पाव जलेबी 5 रुपया पाऊ जलेबी 5 रुपया पाव जलेबी। मैं तो बैठी सड़क पर खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा अरररर नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा सखीरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बाके बिहारी लाल की।
सत शेर की चढ़ी कढ़ाई, सत शेर की चढ़ी कढ़ाई, सत शेर की चढ़ी कढ़ाई, सत शेर की चढ़ी कढ़ाई। ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण उठ सेवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो ब्राह्मण जीते जीवाओ गिर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिर नहीं माने मेरो मनवा। सत कोस की करी परिक्रमा, सत कोस की जय परिक्रमा, सत कोस की करी परिक्रमा, सत कोस की जय परिक्रमा, सत कोस की करी परिक्रमा, सत कोस की करी परिक्रमा। तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो मानसी गंगा नहाऊं गिर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो कन्हुआ। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ गिर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ गिर नहीं माने मेरो मनवा। सारे ग्वाल बाल पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे सबसे पहले तो स्नान कराओ। अब सुबह से स्नान कराना प्रारंभ कर दिए। पूरा दिन व्यतीत हो गया। जब गोधूल का समय नजदीक आने लगा, कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, भैया क्या हुआ? गिरिराज महाराज का स्नान हो गया?
ग्वाल वालों ने कहा, रे कन्हैया, अभी तो गिरिराज महाराज के नख तक गीले नहीं हुए। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र गिरिराज महाराज का 7 कोस में हम सब स्नान नहीं करा पाएंगे। तब कन्हैया कहते हैं, अपने नेत्र को बंद करो। जैसे सारे ग्वाल बाल अपने अपने नेत्र को बंद करते हैं, तो हमारे कन्हैया ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा महारानी की जय हो। सब लोगों ने स्नान कराया गिरिराज महाराज को। फिर सैंडिल्य मुनि ने षोडशोपचार से पूजन कराया। सामने भोग रखा गया। एक रूप में कन्हैया गिरिराज बनकर 4 भुजा से परिपूर्ण होकर प्रसादी पा रहे हैं। दूसरे रूप में ग्वाल वालों के साथ खड़े हैं, चारों हाथ से पा रहे हैं प्रसादी। श्री दामा ने कहा, रे कन्हैया, तेरे भगवान तो मुझे बड़े भूखड़ दिखाई पड़ते हैं? लगता है हम सब लोगों के लिए कुछ प्रसाद नहीं बचेगा। कन्हैया कहते हैं, धीरज रखो, कुछ जरूर प्रसाद में आपको मिलेगा। अब इधर जो है भोग प्रसादी चल रहा है, उधर नारद जी पहुंच गए। अच्छा भैया, नारद जी जहां पहुंच जाए, झगड़ा जो ना हो भी होए, झगड़ा ना हो भी होए, नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा चालू। एक गांव नारद जी पहुंचे, कहीं भैया है गांव का हाल, ये सब ठीक है? गांव भर कहीं महाराज ठीक कुछ नहीं है, कहीं का है, कहीं 100 घर हमारे गांव में है, और 100 घर में जो न है 99 घर में तो झगड़ा होती, लेकिन एक घर है पंडित जी के, वो कब लड़ाई नहीं भाई ब्राह्मण देवता की। अरे वो लड़ जाती तो एक मिनट तो हो जाए, कोई कहे लायक ना रहा तो कहीं तब आ जाए देव, झगड़ा आ जाए चालू। पहुंचे ब्राह्मण देवता के घरे, कहीं नहीं बताओ ब्राह्मण देवता कहाँ गए, तो ब्राह्मण देवता तो रहे नहीं, उनका धर्म पत्नी घरे रही। कहीं वही तो भाई गया है कहूँ क्षेत्र में, हाल बताओ बाबा। तो नारद जी कहीं नहीं बताओ, तुम्हारे घरे सब ठीक ठाक है? कहीं हाथ बोले, हाँ ठीक ठाक है। तो कहीं मने तुम्हारे पति देवता तो मुहात हैं? कहीं हे बाबा, हमारे पति देवता बहुत मुहात हैं। कहीं पूरा ही कहीं हाँ। अरे तो कहीं मोहई है काहे ना, अरे तुम्हें पाएंगे तो उनके उद्धार हो जाए, नहीं वो नरक में जाती। कहीं नहीं काहे, कहीं वो पिछले जन्म के हो लोनिया, और तुम्हारे घर ब्राह्मणी पाएंगे तो उनके कल्याण हो जाए। कहीं नहीं कौन मेर हो सकता है, हमार बाप महतारी देख के विवाह की नहीं। कहीं बच्चा हम झूठ नहीं बोली थे, ना विश्वास हो तो आज रात में उनके दिया चाट के देख लियो, अगर नमकीन लाग तो पक्का मान लो लोनिए आए। ये कहीं ठीक है बाबा, फिर आज हम देखब। रास्ता मिल गया ब्राह्मण देवता। कहीं ब्राह्मण देवता बताओ घरे सब ठीक ठाक है? नारद जी से ब्राह्मण देवता कहीं हाँ, आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। हमारे धर्म पत्नी तो इतना हमें मुहा थी कि हम जो 2 दिन ना पहुंची तो भोजन नहीं करती बिना हमें भोजन कराए। कहीं तुम्हें जान तो काहे मुहा थी, कहीं काहे, कहीं तुम्हें पकड़े रहे तो वह के कल्याण हो जाइए, नहीं वो हो पिछले जन्म के हो कुकुरी, वह का तो नरक हो चाहिए। कहीं कुकुरी आए, कहीं हाँ। तो ब्राह्मण देवता नारद जी से कहीं भाई फालतू ना बोलो हमारे परिवार के विषय में, तो हमारे धर्म पत्नी कुकुरी कहा था, कहीं हम नहीं कही थे, जो लिखा पढ़ा है वह बताई थे। और ना विश्वास हो तो जाओ घरे देख लियो, जैसे कुकुरिये लबर लबर चाटा थी, ऐसे इन्हों के अभी लबर लबर चाटा बंद नहीं है, मना हो जाए देख लियो जाए। अब ये घरे पहुंचे, हम नारद जी के बाद इन्हों दिमाग में घूमे और ब्राह्मणी दिमाग में। ब्राह्मणी जो है गोल्ड बोटे ला ब्राह्मण देवता के, जेठ के महीना गर्मी खूब रही, पसीना पीठी में होगा। मन में सोचे कि अब ये सोए जाए पति देवता, तो आज हम चाट के देखी के दिया कि नारद जी सही बताई नहीं। और ब्राह्मण देवता मुंह के बड़े पहुड़े रहा कि आज हम देखी कि नारद जी बताएं तो सही आए, हमार धर्म पत्नी पिछले जन्म में कुकुरी रही कि नारद जी झूठ बोले। और वो झूठ है सोसा चढ़ाया रहा, और नकुना घड़घड़ाइन तैसे ही अपन काम आगे का बढ़ाइन, लंबी जीभ निकाली न पीठी में लागी चाटे। अब वो पसीना कहाँ मीठ हो, तो वही नमकीन हुआ था। कहीं हाय दादा नारद जी सही बताए गए हैं, तू पिछले जन्म के लोनिया अब हमें मिल गयो, हमार तो कर्म फाटेगा। और तैसे ब्राह्मण देवता उठ के लागिया मारे, कहीं हमहो का बताई गया रहा तो पिछले जन्म के कुकुरी हो, अरे हमें मिल गयो
तुहार उद्धार हो जाए ना, तुम्हें तो होत नरक। बोलो भागवत भगवान की। तो नारद जी जहां पहुंच जाए भैया, झगड़ा ना होने वाला हो तो करा दे। इंद्र से कहने लगे, देखो आप यहाँ बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे हो, नाच गाना देख रहे हो, और वहां पर एक 7 वर्ष का बालक आपकी जो है बरसों से हो रही पूजा को बंद करा दिया। जैसे इंद्र ने इतना सुना तो अपने मेघों को बुलाया। गणम सामर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणः इंद्रो प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। सावर्त नाम के मेघ को बुलाकर इंद्र ने कहा, जाओ वृंदावन में इतना पानी बरसाओ कि सारा वृंदावन जलमग्न हो जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी कि काले पीले नीले सफेद, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे, बादल पर बादल आने लगे। टूटने लगी बिजली पृथ्वी पर, 49 पवन सन्नाने लगे। टूटने लगी बिजली पृथ्वी पर, 49 पवन सन्नाने लगे। टूटने लगी बिजली पृथ्वी पर, 49 पवन सन्नाने लगे। भयानक मूसलाधार बारिश होने लगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अपने गिरिराज महाराज को बुलाओ, नहीं हम सब मर जाएंगे। कन्हैया जी कहते हैं, मेरे गिरिराज महाराज के हाथ बहुत लंबे हैं। अब कन्हैया पहुंचे, सबसे कहते हैं इस पर्वत को उठाओ। अब सब लोग पर्वत को उठाने के लिए सहारा करते हैं। कन्हैया ने सारे पर्वत को अपने कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। अब बाहर जो पानी बरसे, पर्वत ऊपर उठ गया तो नीचे हो गया गड्ढा, सो बाहर का पानी गड्ढे में आवे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अब तो और जल्दी मरेंगे, ऊपर से पहाड़ नीचे से पानी, इसी में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो बलराम जी शेष के रूप में बांध लगा दिए। अब धीरे धीरे कुछ समय हुआ तो ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया अपने हाथ को हटा लो, नेक सी उंगली लगाकर बैठे हो, थक गए होंगे आप। कन्हैया कहते हैं, भैया मैं उंगली को हटाऊंगा तो पहाड़ नीचे आ जाएगा। ग्वाल बाल कहते हैं, हटा तो सही। जैसे कन्हैया ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया मेरे प्यारे, तो तड़ातड़ करके सारी लठियां ग्वाल बालों की टूट गई। अरे भैया कन्हैया कन्हैया संभाल संभाल, पहाड़ तो नीचे आ रहा है। सो कन्हैया ने दोबारा कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत को रोक लिया। अब ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया तुम्हारे भीतर इतनी ताकत कहां से आई जो कनिष्ठ का उंगली पर इस इतनी बड़े पहाड़ को रोक रखे हो, ये तू मुझे बता। तो कन्हैया कहते हैं, कछु माखन से बले बढ़ो, कछु गोपिन की हो सहाय, कछु माखन से बले बढ़ो, कछु गोपन की हो सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो आप लोगों ने सहायता किया और कुछ मैं मक्खन खाया था, उससे बल मिला, राधा रानी की कृपा हुई, सो मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। अब इधर इंद्र 7 दिन के बाद मेघों को भेजते हैं कि जाकर देखो वृंदावन बह गया हो तो वृष्टि को रोक दो। मेघ जन आकर देखते हैं कि यहाँ तो धूल उड़ रही है, जाकर इंद्र को बताए तो इंद्र समझ गए कि पार ब्रह्म परमेश्वर को मैं षड्यंत्र रचा, कष्ट पहुंचाने का षड्यंत्र रचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
सो क्षमा याचना करने के लिए इंद्र देवता पहुंचे कन्हैया के पास और हमारे प्रभु कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब इसी स्थान पर जो है बांडी का बड़ाम थोड़ा गिरिराज भगवान की झांकी का दर्शन आप लोग कर लीजिए गिरिराज भगवान के, और उसके बाद में आरती प्रसाद वितरण। बोलो भागवत भगवान की। हमारे भाई राजू तूफानी जी, और नाम तो इनका अनेक है लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये अपने मुखार बिंदों के द्वारा मीठे मीठे स्वर से गुनगुनाते हुए मधुर मधुर संगीत के द्वारा गाते हुए हमारे गिरिराज महाराज को बुलाएंगे। मीठो है नमकीन है बाबा, चरफरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोस्यो, दाल चांदी को पाटो। ठावरिया मनुहार करे बाबा, देखो थे कहीं या नाटो। भोग लगा वो श्याम धनी रे मारा, बाकी भगता ने बांटो। सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा ठाबरिया करे मनोहर जी, थारा ठाबरिया करे मनोहर जी। आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहर जी, थारा टाबरिया करे मनोहर जी। केसरिया बर्फी काला कंदे रबड़ी, पेड़ा इमरती बालू शाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाके रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, केवर न्यारा न्यारा जी में आवे। जी गोटे और लाओ, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहर जी। आओ सांवरिया बेगा वो, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहर जी, थारा टाबरिया करे मनोहर जी। दाले मोटे पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़े खीचड़ो, कड़ी राबड़ी साग संगरी को, बाजरे को बाबा खीचड़ो, रायते में जीरक तड़को, रायते में जीरक तड़को, पियो मारा
सड़को सागे कचरे की चट्टे नी चटाओ जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी आओ आओ सांवरिया बेगाओ जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी अमरूदे अंगूरे अनानसे आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रस धरिया काकड़िया रे लाल मतीरा काकड़िया रे लाल मतीरा टमाटर खीरा नींबू काटो थोड़ो छिड़े खाओ धीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी आओ आओ सांवरिया बेगाओ धीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी काजू किसमें से नोजा भोरे मौनी हो पर छुहारा बादाम ले आओ जी में झूठे और आच मन करे के फिर थोड़िया ले आओ सौंफ इलायची हाजिर कर दी सौंफ इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री धर दी सोयदा गरिया पाने छपाओ धीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी छप्पने भोगे पर सुधारा भगता श्याम धड़ी सी पार करो शरण बावलो महिमा गावे अन्न धन से भर सारे भरो लीलाधारी सब जग जानी लीलाधारी सब जग जानी मेघो शीश दिलानी बिगड़ी राजू दे बचाओ धीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ धीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी सारा टाबरिया करे मनोहर 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 जी लाल की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो
दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में, बाबा के हाथ में। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ में, भैया बाबा के हाथ में। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो कान्हा जी की ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो कान्हा जी की ताली ना बजाए। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती बचाई बाबा बे, सच बरसे कन्हैया के प्यार बे, सबको बुला के नाच ले। आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले जरा सजा के दरबार। नच ले मेरे यार, जरा सजा के दरबार। ये मस्ती भरी रातें है, मेरा खाना मेरे साथ है, ले हलल। अरे डरने की क्या बातें है, मुख्य बारे न्यारे न्यारे न्यारे, न्यारे न्यारे मुख्य बारे न्यारे न्यारे न्यारे, मुख्य बारे न्यारे न्यारे न्यारे। पंजाबी घोड़े पल्ले, पंजाबी घोड़े पल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले। पंजाबी घोड़े पल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले। जाम तेरी बल्ले बल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले। या पंजाबी घोड़े पल्ले, पंजाबी घोड़े पल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले। पंजाबी घोड़े पल्ले, जाम तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। पल्ले 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 के बिछाते ले। आ जाओ कान्हा मेरे
को बुलाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। हम तो पल 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 के बिछाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। तेरे दर पे जो भी आए कोई खाली हाथ ना जाए। वो सबकी झोली भर दे कोई खाली हाथ ना जाए। हम तो पल 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 के बिछाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। बरसों से मैं तो तेरा दीदार करता हूँ। जान से ज्यादा प्रभु जी तुझको प्यार करता हूँ। बरसों से मैं तो तेरा दीदार करता हूँ। जान से ज्यादा प्रभु जी तुझको प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में आओ और खुशियाँ भी बढ़ाओ। जिंदगी में आओ और खुशियाँ भी बढ़ाओ। हम तो पल 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 के बिछाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते हैं। हम तो पल 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 के बिछाते हैं। आ जाओ कान्हा मेरे तुम्हीं को बुलाते 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 हैं। चंद्रमा मनसोजातक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ विद्युद्भिः व्रजानानां भे अष्टदशभिर् सर्वगण स्वस्थाय आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि वायसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नम् अस्मासुतत्र। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्रेमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बलती मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बलती मेरो मन मोहे। देख छवि बले हरी में जाओ। देख छवि बले हरी में जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। शरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। भक्त जनों के नाते आप हो। सुख दुख जीवन साथे आप हो। व्यास दास जी
के नाते आप हो, सुख दुख जीवन साथे आप हो। उन चरणों में बलि बलि जाओ, उन चरणों को शीशे झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। संग में सोहे प्रतिभान दुलारी, ललिता दिख सब सखिया प्यारी, वासे सदा वृंदावन पाओ, वासे सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जले शीतले गरुडं पुष्पार्धेवार्धवन्दनम् आयुष आरोग्ये आत्मनिवेदनं हस्तवक्षालनम् आरार्तिक्यं गृह्णम्। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः।